नमस्कार साहब। क्या कभी आपने सोचा कि बच्चे का पढ़ने में मन क्यों नहीं लग रहा है? सीधा सा कारण है कि पढ़ाई का मेथड गलत होना। बच्चे पढ़ रहे हैं आपके प्रेशर में, आप डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, पीट रहे हैं, आपके प्रेशर में पढ़ने तो बैठ रहा है, लेकिन बिना मन से बच्चा रट रहा है, कुछ समय बाद वो भूल जा रहा है। आखिर थोड़ा सा समय निकालकर बच्चे के बगल में बैठकर ये पूछो तो कि बेटा दिक्कत कहाँ है। आपने भी छात्र जीवन में समय बिताया है, जो दिक्कतें आपको आई कोई बच्चे को है। बच्चे से उम्मीद तो हम सब बहुत रख रहे हैं कि हम गांव से बच्चे को शहर में लेकर आए, बड़े बड़े ब्रांडेड स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बहुत हैवी फीस भर रहे हैं। अब वो उम्मीदों पर जब खरा नहीं उतरता तो हम भी डिप्रेस हो जाते हैं, फटकारते हैं, घर में क्लेश पैदा हो जाता है। लेकिन यदि थोड़ा सा भी समय निकालकर रील देखने के लिए तो समय है, मोबाइल में अपने से फटाफट फटाफट नए नए रील देख रहे हैं, मनोरंजन ले रहे हैं। यदि बच्चा असफल हो गया तो सारा मनोरंजन धरा का धरा रह जाएगा। हमारे खुद के जीवन की सफलता असफलता बच्चे की सफलता पे डिपेंड है। बच्चा सफल तो हम सफल, बच्चा असफल हुआ तो हम असफल हो गए। सीधा कारण है कि बच्चे का पढ़ने में मन क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि रटंत विद्या को ही हमने ज्ञान अर्जन का तरीका सीख लिया। बस रटाए चले जा रहे हैं। 6 का रटो, 7th में आ गए, 6 का भूल जाओ, 7th का याद करो। 8th में आ गए, 7th का भूल जाओ, 8th का याद करो। बस यही क्रम चल रहा है। बच्चे का माइंड डेवलप नहीं हो रहा। बच्चे के माइंड डेवलप पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। माइंड डेवलप से आशय विश्लेषण करने की क्षमता, एनालिसिस पावर, रीजनिंग पावर। जैसे उसके सामने हमने कोई समस्या रखी तो उसने यूं सोचा, खटाक से जवाब दे दिया। बच्चा क्या है, गणित पढ़ रहा है तो गणित के फॉर्मूले रटकर 6 में जो गणित निकला उस 7 के गणित के फॉर्मूले याद कर लेगा, 6 के भूल गया। 8 में आया, 7 के भूल गया, 8 के याद कर लिए। और ये पक्का मानो कि जिस बच्चे का गणित अच्छा होगा उसका हर सब्जेक्ट अच्छा होगा। सारा का सारा ज्ञान गणित पे डिपेंड है। गणित सरल तो सब सरल, गणित कठिन तो सब कठिन। यदि आप गणित एनालिसिस एंड रीजनिंग पावर के आधार पर सीख गए तो आपको सारे क्लास के गणित इजी लगेंगे और जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। 24 घंटे गणित आपके साथ रहेगा। ये समझ लो गणित आपकी नस नस में घुल गया। वो पढ़ाई क्या जिसे रिवीजन करना पड़े, वो पढ़ाई ही क्या जिसे तुम कहो हम भूल गए, बहुत पहले पढ़ा था। बिल्कुल नहीं, गलत। पढ़ाई वो है जो बिल्कुल जीवन के अंतिम क्षण तक आपके साथ रहे और आपको जीवन में कभी भी ये ना कहना पड़े कि मुझे रिवीजन करना है या मैंने कभी पढ़ा था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप अपने बच्चों को माइंड डेवलप करवाना है। माइंड डेवलपिंग पे ध्यान दें। मैंने अपने 32-33 साल के कैरियर में ये अनुभव किया, उस अनुभव के आधार पर रिसर्च किया कि बच्चों में आखिर कहाँ कमजोरी रह जा रही है। उस आधार पर हमने रिसर्च किया, उस आधार पर मैंने माइंड डेवलपिंग क्लासेस नाम से कोर्स तैयार किया। कॉमर्स की यात्रा तो हमारी चल रही है, कॉमर्स क्लास आज भी चल रही है, भविष्य में भी चलेगी। लेकिन मैं हमेशा इस बात का प्रयास करता रहा कि कुछ नया दूं, समाज को नया दूं, मैं समाज को दूं, हमें भी समाज से लाभ होगा। सीधा बात है, वो तो एक्सचेंज पे दुनिया चल रही है। लेकिन कुछ नया करने का विचार, तो मेरा विचार ये है कि मैं करीब करीब 12-13 साल के बच्चे को अपने पास बुलाऊं। 12-13 साल मतलब करीब करीब वो 6-7 क्लास में हो, 8 क्लास में हो या उससे ऊपर हो। वो मेरे पास आए, वो मेरे पास बैठे और बस वो ये देखे कि सर कैसे सोच रहे हैं, सर कैसे सोच रहे हैं। किसी भी XYZ कोई भी प्रॉब्लम हो, कठिन से कठिन प्रॉब्लम हो गणित की, बिना फॉर्मूले के, बिना ट्रिक्स के सर कैसे सोच रहे हैं, वो सर के सोचने का अंदाज सीखे। मतलब वो सर के पास बैठकर एक तरह से सर की फोटोस्टेट बन जाए। वो जब सर की फोटोस्टेट बन जाएगा तो वो फिर जितना उसने सीखा है वो उससे हो सकता है 4 कदम वो और अपनी तरफ से उसमें जोड़े। और ये जो ज्ञान, ये जो प्रोसेस मैंने बनाई है, इसको फिर अगली पीढ़ी तक वो पहुंचाएगा। फिर वो अपने परिवार में अपने बच्चों को देगा, फिर बच्चों को देंगे। वो जो मैं अपनी प्रोसेस बता रहा हूं वो ये समझ लो ये धरती पर कहीं है ही नहीं। कोई भी चीज
आविष्कार होती है, किसी भी चीज का इन्वेंशन होता है, तो इन्वेंशन करने वाला, आविष्कार करने वाला कोई व्यक्ति पहली बार आता है सामने। मैंने भी एक आविष्कार किया। ये ऐसी अनोखी विधि है कि बस इसमें शिक्षक के साथ रहने का, शिक्षक की संगत में रहने का चमत्कार है। उसका गणित तो इतना इजी हो जाएगा कि कक्षा 6, 7, 8, 9 में पढ़ने वाला, 10 में पढ़ने वाला बच्चा, 11 में पढ़ने वाला बच्चा, मतलब करीब 12-13 साल उम्र तो हो, जो शिक्षक की बात को समझ सके कि शिक्षक क्या कहना चाह रहा है। अब तुम 5-6 साल का बच्चा मेरे पास भेज दो तो समझ भी नहीं पाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो करीब करीब 12-13 साल का बच्चा हो, वो जो मेरी बात समझ पाए, जब वो समझेगा तो 6, 7, 8 में आने पर उसकी स्थिति ये होगी कि वो बड़े से बड़े कंपटीशन का गणित चुटकियों में हल कर देगा, बिना किसी फॉर्मूले को याद करे, बिना किसी ट्रिक्स को लिखे। ना कोई मेरे कोर्स में ना तो कोई नोट्स बनने हैं, ना कोई फॉर्मूला है, ना कोई ट्रिक्स है, सीधा बुद्धि का विकास है। मतलब तुम मेरे साथ बैठो और देखो कि सर कैसे सोच रहे हैं, बस वो टू कॉपी बन जाना है, बिल्कुल बिल्कुल मेरे जैसी कॉपी। अब कोई कहे कि कितने साल का कोर्स है, तो मैंने कहा ज्ञान तो अनंत है। मेरे इतने साल की शिक्षण की यात्रा में कितना मैंने सीखा, कितना शोध रिसर्च किया, वो सब। तो कोई बच्चा उसे साल भर में सीख सकता है, कोई 6 महीने में निकाल ले जाए, कोई हो सकता है 2 साल भी रहे। वो तो फिर भविष्य में बच्चा खुद तय करेगा कि सर के पास हमें और बैठना है, जितना बैठना, वो आगे की बात है। लेकिन मैं यह गारंटी से कह सकता हूँ, बिल्कुल गारंटी शब्द कह रहा हूँ, कि मेरी इस अपील को यदि तुम एडवर्टाइजमेंट समझकर, मेरा एक प्रचार समझकर, झूठा प्रचार, जैसे कई बार स्कूल, दुकानदार, प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां झूठा प्रचार कर देती हैं कि फला साबुन लगाओ और गोरापन आ जाएगा, फला क्रीम लगाओ गोरापन आ जाएगा। वो झूठे प्रचार के जैसे ये प्रचार नहीं है। और जो इस भूल में पड़ जाएगा कि ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट है, प्रचार है, वो बच्चे के संग अन्याय कर रहा है। और जब उन्हें पता चलेगा कि इनके पास गए बच्चे आज कहां से कहां पहुंच गए, फिर पछतावा ही हाथ में रहेगा, क्योंकि बच्चे की उम्र निकल जाएगी। मैं चाहता हूं कि छोटा सा बच्चा जिसका दिमाग खाली है, ये दुनिया भर के प्रपंच उसके दिमाग में नहीं है, दिमाग बिल्कुल खाली है, मैं चाहता हूं उस खाली दिमाग में अपनी चीज भर दूं, उसके सोचने का अंदाज बदल दूं, एकदम से रटंत विद्या से पूरा दूर कर दूं। गणित सरल होगा तो मैं गारंटी देता हूं कि इंग्लिश गणित से भी सरल हो जाएगी। इतनी मोटी अंग्रेजी की जो ग्रामर है, उस ग्रामर भी रूललेस हो जाएगी। टेंस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट जो भी हैं, क्लॉजेज वगैरह हैं, ये इतने इजी हो जाएंगे कि एक कागज में इसे आप समेट लोगे। एक कागज को पलटना नहीं पड़ेगा, एक कागज में पूरी इंग्लिश को समाया जा सकता है। हमने समाया है, देखना हो तो हमसे मिल जाओ एक बार। जिन्हें भरोसा ना हो वो एक बार हमसे मिल जाए, एक कागज में इंग्लिश समेट लेगी। और गणित को समेटने के लिए तो एक कागज भी नहीं लगा, इतनी सी जगह लगी, बस इतनी सी जगह में गणित समेट गया। आप कहो कैसे? मैंने कहा इन्वेंशन है, आविष्कार है। आविष्कार कहीं भी हो सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम जो मिसाइल मैन कहलाए, क्या वो आविष्कार करने के लिए दिल्ली ही आए या फिर मुंबई आए, जहां उन्होंने आविष्कार, किसी भी चीज का आविष्कार कहीं भी हो सकता है। कोई शिक्षण के क्षेत्र में करता है, कोई वस्तुएं बनाने में करता है, कोई यंत्र कलपुर्जे बनाने में करता है। हमने भी किया और हमें गर्व है इस बात का कि मैंने जो प्रोसेस माइंड डेवलपिंग की बनाई है, मैं ये गारंटी से कह सकता हूं किसी के पास नहीं, मैंने तो नहीं देखा आज तक। बड़ी क्लास में जब बच्चा आता तो ये मान लो कि अब वो 9, 10, 11, 12 में आज काफी थोड़ा लेट भी हो गया। जैसे सचिन तेंदुलकर कब बने? जब बचपन से उनके हाथ में बल्ला पकड़ा दिया। अब 22 साल के होने पर, 21 साल के होने पर उन्हें बल्ला पकड़ाते काफी लेट हो जाते। समय पर यदि बच्चे को एक दिशा दे दी जाए तो बच्चा उसी दिशा में चलता चला जाएगा। दुनिया के प्रपंच उसके दिमाग में नहीं आएगी, पढ़ाई उसे रुचिकर, इंटरेस्टिंग लगने लगेगी, बोझ नहीं, शौक बन जाएगी। वीडियो अधिक लंबा करना नहीं चाहता। जो समझदार है वो मेरा इशारा समझ गए होंगे, और जो इसे प्रचार मात्र मानकर अनदेखा करें तो भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। जो मेरी बात को समझ रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी
जितनी वीडियो देखने की कृपा करी, जो मेरी बात को नहीं समझ पाए उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे जय हिंद।